हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में हम ये बताने वाले हैं कि ट्रायंगल लॉ के प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। देखो, ट्रायंगल लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स को कर चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो अगर नहीं देखे हो तो पहले वो वाला देख लो। क्यों देख लो? क्योंकि उसमें आसान प्रॉब्लम है, भारी वाला आज करेंगे। पहले आसान देख लो, उसके बाद भारी वाला देखना। जो लोग मुझे जान रहे हैं अच्छी बात है, जो मुझे नहीं जान रहे हैं तो मेरा नाम है ज़ीशान अली और मेरा ये चैनल है ट्रैजेक्टरी ऑफ फिज़िक्स, जिसमें लॉकडाउन के दरमियान हम 11th और 12th के लेसन्स को सीरियल वाइज डालते चले जा रहे हैं। खैर, ये लेक्चर नंबर 6 होगा वेक्टर का, 11th क्लास का। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल आज का ये है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस काम कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है भैया? मैग्नीट्यूड का सम है 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्सेज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज? तो बेसिकली दो फोर्सेज हैं, दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और दोनों फोर्स को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कुछ फोर्सेज। चलो ठीक है, मान लो लेट द फोर्सेज बी क्या माने? ए एंड बी मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ए एंड बी मान लेते हैं। ए नाम का एक फोर्स और बी नाम का दूसरा फोर्स। तो ए प्लस बी बराबर तो हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12। दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 12। तो दोनों के बीच का एंगल मानना पड़ेगा तुमको पहले। तो लेट द एंगल बिटवीन द फोर्सेज बी कितना? थीटा मान लो। चलो, क्या दिक्कत है? तो आर बराबर दिया हुआ है 12 और आर की वैल्यू आप जान रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट शुड बी इक्वल टू 12। इतना तो है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर छोड़ो, मानो। अच्छा ठीक है, मान लो, चलो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? मानने में कुछ जा थोड़ा ना रहा। एक और चीज़ है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो दो माना है ना, ए और बी माना है। ए और बी में से स्मॉलर कौन, बड़ा कौन, नहीं मानो। तो यहाँ मान लो एंड ए छोटा है बी से, ये मान लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि जो रिजल्टेंट है ना, अब देखो है क्या। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर, इस पॉइंट पर ए भी एक्ट कर रहा है और बी भी एक्ट कर रहा है। दोनों के बीच का एंगल मान लिया है थीटा। ये ए वेक्टर का फोर्स है, ये बी वेक्टर का फोर्स है। दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। अब देखो कि अगर दोनों का रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलेगा कहीं बीच में से, जिसकी वैल्यू दी हुई है 12। ए प्लस बी दिया हुआ है 18। तो इसको आर अगर मान लो तो ये एंगल छोटे वाले के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 तो दिख नहीं रहा भैया। चलो मान लो कि 90 है, क्या दिक्कत है? फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बनना चाहिए था, देखो ना, ऐसा बनना चाहिए था। फिगर ऐसे बनता, ये ए बनता, ये बी बनता और रिजल्टेंट यहाँ से जाता ऐसे और ये एंगल बनता है 90 छोटे वाले के साथ। इसको भूल जाओ, क्या दिक्कत है? भूल गए ना, याद नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा भी। तब तो बोलना कि ज़ीशान सर गलत बता दिए। गलत नहीं बताते हैं भैया। ये आर हो गया, 90 का एंगल बना रहा है छोटे वाले के साथ। तो अब अगर ये 90 छोटे वाले के साथ है, ये है कि एक्चुअली में अल्फ़ा है ना, और ये थीटा तो ये है पूरा, ये अल्फ़ा है ना। तो अगर मान लो कि टैन अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। टैन अल्फ़ा बराबर इतना आया। टैन अल्फ़ा है कितना? 90 है। अल्फ़ा अगर 90 है तो क्या होगा? टैन 90, और टैन 90 होता कितना? इन्फिनिटी होता है ना। तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बोले तो इन्फिनिटी। आके फंस गए। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन है ना, वो AIEEE 2002 में पूछा गया था। फंसाने वाला क्वेश्चन है, देख लो। फंस गया करके यहाँ तो स्टार्ट कर दिए, फालतू में 5 मिनट वेस्ट भी हो गया। यहाँ पे आकर के ले करें का
इन्फिनिटी आ गया। कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा चीज़ है। इन्फिनिटी को इधर करो, इसको इधर कर दो, तो अगर a प्लस बी कॉस थीटा करोगे, इधर क्या बचेगा, b साइन थीटा बटे में आएगा इन्फिनिटी। एनीथिंग बाय इन्फिनिटी बोले तो 0, तो बेसिकली a प्लस बी कॉस थीटा बोले तो 0। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको आगे बढ़ना, कोई दिक्कत। अब यहां से a प्लस बी बराबर 18, r बराबर 12, ये आ गया, ये भी आ गया मेरे पास। अब इन तीनों में से हमको a प्लस बी निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, इक्वेशंस को देखते हैं। तो चलिए कैसे कैसे निकालेंगे। a प्लस बी 18 है, ये इतना है, ये इतना है, इतना है, इतना इतना इतना। यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो तो एक रिजल्ट यहाँ से आएगा कि b cos थीटा का तो वैल्यू हो जाएगा माइनस a, b cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस a। b cos थीटा को उठा के यहाँ डाल देते हैं, इसको भी उठा के यहाँ डाल देते हैं, आ जाएगा आंसर। याद रखना a प्लस बी 18 मिटा दिया अभी हम। चलिए, तो अगर बनाना जाए तो हम ये देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दिस मच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू 12 का स्क्वायर बोले तो 144, करेक्ट। अब देखो क्या कर दे हम, अगर हम जान रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 18 है, ठीक है, a प्लस बी बराबर 18 अगर है, तो b को अगर a के टर्म्स में लिखा जाए तो कैसे लिखिएगा। यहाँ तो a स्क्वायर ठीक है, b के जगह पे लिख दें 18 माइनस a, और यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 जैसे करते थे बचपन में, 2a लिखा। अब b cos थीटा देखो, b cos थीटा की जगह पे माइनस a लिख दोगे, बराबर 144, क्या दिक्कत है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज़ करके इतना लेके चले आए। अब देखो क्या करेंगे यहाँ से, तो अगर ये a स्क्वायर है अपनी जगह पर ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू a, और यहाँ आएगा माइनस 2a स्क्वायर बराबर 144। देखो कुछ चीज़ें कट रही है, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, a स्क्वायर की कहानी खत्म। अब 18 का स्क्वायर कितना, 324, 18 टू ज़ा माइनस 36a बराबर 144, ठीक है। माइनस 36a को इधर लेके जाओ, 144 को इधर ले करके आओ, तो 36a बराबर 324 माइनस 144। a की वैल्यू कितनी, ये कितना आया, 4 में से 4 गया तो 0 आया, 32 में से 14 जाएगा तो कितना, 18 आएगा। 180 डिवाइडेड बाई 36 कर सकते हो क्या डिवाइड, कितना हो जाएगा। 36 का पहाड़ा आता है बाबू, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको आता है ना। 30 पचे 15, 120, 5 बार में कटेगा क्या, ये आ गया 5। a की वैल्यू कितनी है, 5 है। अगर a की वैल्यू 5 है तो तुम 18, b की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस a, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 13। तो एक फोर्स आपको 13 न्यूटन का था और दूसरा फोर्स आपको था 5 न्यूटन का। आई बात समझ में, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा वहाँ पे ही दिक्कत था इन्फिनिटी वाले के पास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, वो छोटी सी बात थी। अगर आपको पता है कि इन्फिनिटी वाले चीज़ को कैसे सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। AIEEE के बारे में जिनको नहीं पता है, नए बच्चे हो आप लोग, तो AIEEE पहले एग्ज़ाम हुआ करता था। पहले NIT जो था वो AIEEE की वजह से मिलता था, और IIT जो था उसके लिए IIT JEE हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बाद में उसको मर्ज कर दिया गया और इसीलिए IIT अब 2 एग्ज़ाम लेता है, मेंस और एडवांस, ठीक है। खैर छोड़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम्स होने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो आपका बेस तैयार करेगा ट्रायंगल के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रॉब्लम।
तो ये रहा बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? मोटर बोट इज़ रेसिंग टुवर्ड्स। बहुत ही पॉपुलर सा सवाल है ये सवाल। आपको करीबन लगभग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में तो है, लेकिन मोटर बोट टाइप का सवाल आपको हर बुक में मिलेगा। वो चाहे आप कोई सा भी बुक ले लो, एस सी वर्मा ले लो, एम करीम ले लो, या फिर प्रदीप ले लो, एस चांद ले लो, ए के जैन ले लो, एस एल अरोड़ा ले लो, दिनेश ले लो, बहुत सारी बुक है। सारे बुक में ऐसा प्रॉब्लम, मतलब ये खानदानी प्रॉब्लम, वेक्टर के लिए, ट्रायंगल लॉ के लिए खानदानी प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बेस लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। ये बेस प्रॉब्लम है। बेस प्रॉब्लम मतलब एक टाइप का प्रॉब्लम। इस बोट और वाटर करंट वाला प्रॉब्लम अतः मिलेगा बहुत ज़्यादा हर बुक में। तो खैर एक क्वेश्चन लेके बनाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तो ये देखते हैं। एक मोटर बोट है रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड द वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब करंट में वाटर, वाटर में करंट नहीं, वाटर करंट का मतलब होता है धारा। धारा कौन? जो पानी का धारा होता है, पानी बह रहा है। तो पानी कैसे बह रहा है? एट द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। देखो इसमें नॉर्थ साउथ की बात ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले हम एक ये बना ही लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला। बच्चों याद कैसे रखना है? देखो सबसे ऊपर होगा नॉर्थ, इसके जस्ट नीचे होगा साउथ, राइट हैंड साइड होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अब देखो कहानी क्या थी। आपका जो मोटर बोट है वो रेस कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से टूवर्ड्स नॉर्थ। तो मोटर बोट का डायरेक्शन ये, मोटर बोट का डायरेक्शन ये, तो इसको वेक्टर ए बोल दो मोटर बोट के लिए, वेक्टर ए, ठीक है, या वेक्टर वेलोसिटी ए, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। और क्या है? 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ध्यान से देखना, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। फिर से हम बोल रहे हैं, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो साउथ पहुंचे, साउथ से ईस्ट की तरफ घसक जाओ, कितना? 60 डिग्री। ऐसे ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज वेक्टर बी। व्हाट इज वेक्टर ए? वी ए। वी ए क्या है भैया? वी ए है वेक्टर वेलोसिटी ऑफ बोट है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना? 25। वी बी क्या है भैया? तो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट है ये, ठीक है। दोनों के बीच का तुमको बताना है रिजल्टेंट। एकदम हलवा प्रॉब्लम है। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना? 180 में से 60 घटा दो, बच्चा भी जानता है 120 डिग्री। रिजल्टेंट कहाँ आएगा? पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, एक वेक्टर यहाँ, दूसरा वेक्टर यहाँ। अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हो तो ये टैंजेंट ऐसे निकलेगा, टैंजेंट, सॉरी टैंजेंट बोल रहे हैं, डायगोनल ऐसे निकलेगा, सॉरी डायगोनल, डायगोनल ऐसे निकलेगा। इस डायगोनल को कहेंगे रिजल्टेंट। क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। और ट्रायंगल लॉ के अनुसार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वी ए का होल स्क्वायर, वी बी का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वी ए इंटू वी बी इंटू कॉस 120। करेक्ट? चलो ठीक है। अब ये कितना बाबू? 25, तो ये 25 का स्क्वायर। ये कितना बाबू? तो 10, तो 10 का स्क्वायर। 2 इंटू 25 गुने 10 इंटू कॉस 120 की वैल्यू कितनी? ये आती है -1/2। अब बोलो कि सर हमको तो याद करना पड़ेगा 120। आपको तो याद था, आप लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से याद करने बैठोगे? याद नहीं करने बैठोगे। 10th क्लास भूल गए हो तुम लोग। देखो 10th क्लास में था cos 120 को लिख सकते हैं cos 180 - 60। बोलो हाँ लिख सकते हैं। याद करो 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता था, और ये 180 - 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है। तो 180 पे चेंज नहीं करेगा, मतलब cos ही रहेगा, 60 हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस साइन, cos 60 होता है
1/2 और माइनस साइन लगाया तो -1/2 आ गया। सिमिलरली साइन 120 tan 120 कुछ निकाल लो, क्या दिक्कत है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर नहीं याद है तो एक स्क्रीनशॉट लेके बढ़ जाइएगा आगे। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 शहीद हो गया, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखो तो ज़रा ये कितना बचा, 25 का स्क्वायर कितना, 625 प्लस 100, 25 प्लस माइनस माइनस 25 250, कितना हो गया बाबू। 625 में से 250 घटा दो, या 725 में से 250 घटा दो, 725 में से 250 घटाओगे तो आएगा 475, रूट अंडर 475, विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल दिया, जो भी आएगा यहाँ से आंसर निकाल लेना, उतना हम नहीं करने जा रहे हैं, थोड़ा काम तुम लोग भी करो। इसको सॉल्व करके इसमें लिख देना, और भैया इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में एक बार ज़रूर लिख देना कि कितना आ रहा था, देखते हैं किसका किसका सेम आया। तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म हो गया क्या आंसर? बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उसका डायरेक्शन भी तो दीजिएगा। डायरेक्शन कैसे निकालना है, देखिए ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसको कहते हैं क्या? डायरेक्शन। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये इतनी बार लिख चुके हैं, अब तक तो याद हो गया होगा। b का मतलब क्या होता है, सेकंड वाला, मतलब vb sin थीटा sin 120, a क्या होगा, va हो जाएगा, va प्लस vb cos 120। अब देखिए बच्चों, इसका भी वैल्यू हम नहीं निकालने जा रहे हैं, इसका भी वैल्यू आपको खुद निकालना है। और 120 यहाँ sin 120, जैसे cos 120 निकाला वैसे ही sin 120 भी निकाल लीजिएगा, ज़्यादा टफ है नहीं। फिर भी हम लिख दे रहे हैं √3/2, और इसकी वैल्यू आपको पता है -1/2। तो ये भी सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है हमको, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कमेंट सेक्शन में करने का मन ना हो भैया, तो टेलीग्राम पे भी भेज देना, वहाँ भी हम ही देखेंगे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मेरे लिंक में रहेगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का प्रॉब्लम है अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम। एक लेडी जा रही होती है, छाता खोल रही होती है, बारिश हो रहा होता है, बारिश एंगल पे हो रहा होता है। ऐसा भी प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा आता है, एनसीईआरटी में भी है और लगभग सारे बुक में आपको मिल जाएगा। तो एक वैसा भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो कि बेस प्रॉब्लम, हम सिर्फ बेस प्रॉब्लम बता रहे हैं अभी, ये भी बेस प्रॉब्लम होगा आपके ट्रायंगल लॉ के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये वाला प्रॉब्लम भी हम जैसे कहा कि रेन वाला प्रॉब्लम है। एक बच्चा है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है और बारिश होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो बारिश कैसा होगा भैया, बारिश ऊपर से गिरता है सीधा, तो देखो ये रहा बारिश। अगर ऊपर से बारिश गिर रही है तो बारिश का डायरेक्शन ये होगा, ये हम मानते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, आर मान लीजिए, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ, और इसकी वैल्यू दी हुई है 35, मतलब 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बारिश नीचे गिर रही है। तो अगर उसको वेक्टर में दर्शाया जाए तो वेक्टर ऐसे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है। अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद विंड वहाँ बहना स्टार्ट हो जाता है। और विंड का डायरेक्शन क्या है, देखिए, अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रेन कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ। दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रेन, नहीं विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन। कोई दिक्कत जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। वेलोसिटी ऑफ रेन ऊपर से नीचे, वेलोसिटी ऑफ विंड ईस्ट से वेस्ट, एंगल बन रहा है बीच में 90 डिग्री। इसकी वैल्यू 35, इसकी वैल्यू 12। अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब देखिए, होता है ना ऐसा कभी कभी कि बारिश ऊपर से गिर तो रहा है, हवा ऐसे चल रहा है, तो बारिश ऐसा गिरता है ना। बारिश ऐसे नहीं हो रही होती है, बारिश तो ऐसे ही गिर रही होती है, हवा के वजह से बारिश ऐसा होता है ना कभी कभी। तो बारिश का डायरेक्शन ये हो गया, ये एंगल थीटा मान लीजिए इधर।
हमको ये निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ बारिश। तो रिजल्टेंट ऑफ बारिश निकालने के लिए आर डैश वेक्टर रूट अंडर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज द डायगोनल। फिर से वही खानदानी चीज़ आया, ये खानदानी चीज़ थीटा यहाँ मत लो, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ ठीक है, थीटा ये ले लो। तो ये फर्स्ट आपका वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, तो हो जाएगा वेक्टर आर का स्क्वायर वेक्टर डब्लू का स्क्वायर 2 इंटू वेक्टर आर वेक्टर डब्लू इंटू कॉस 90। पूछो 90 क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90। अब कॉस 90 की वैल्यू सब कोई जानता है कि 0 होती है और 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। इसका कहानी खत्म, ये पूरा टर्म का कहानी खत्म। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया कितना? वेक्टर आर कितना है भैया? 35 का स्क्वायर। वेक्टर डब्लू कितना भैया? 12 का स्क्वायर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब बोलोगे सर को कैसे याद है? रे सर बहुत तेज है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर सब कोई जानता है, ये होता है 144। तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ये कितना हो गया? 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया और ये 139। ये किसका है? ये याद है हमको 37 मीटर पर सेकंड। तो बारिश जो है 35 की गिर रही थी ना, 35 की नहीं भैया 37 की गिरेगी। वहाँ पे हवा भी तो चल रहा है। अब मेन क्वेश्चन ये था कि किस एंगल पे वो बच्चा, तो इस एंगल पे वो बच्चा अगर अम्ब्रेला लेके ऐसे खड़ा रहेगा तो बारिश ऐसे गिर रहा है ना, बारिश ऐसे ही गिर रहा है, तो एंगल कितना बनाएगा बच्चा? थीटा बनाएगा बच्चा। इस थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो टैन थीटा बराबर, देखो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कितना भैया? ये मतलब ये परपेंडिकुलर कितना? इतना। बेस कितना? इतना। तो वाटर का विंड का 12 और रेन का 35। तो थीटा शुड बी इक्वल टू टैन इनवर्स 12/35। इस एंगल पर उस बंदे को, उस बच्चे को अपनी छतरी टिल्ट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब छतरी सीधा पकड़ेगा, बारिश ऐसे आएगा, चलो यहाँ तो नहीं भीगेगा, पैर पूरा भीग जाएगा। छतरी को ऐसे घुमाना पड़ेगा। कितने एंगल पर? लगभग इतने एंगल पर। अब पूछो इतना एंगल कितना? इतना एंगल मोटा मोटी होता है 19 डिग्री। एनसीईआरटी देख लो एक बार जा करके। तो 19 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखेगा तो वो पूरा बच जाएगा, क्योंकि बारिश ऐसे आ रही थी ना कि ऊपर से, हवा की वजह से बारिश ऐसे हो गई है। तो 19 डिग्री के एंगल पे या इतने डिग्री के एंगल पे वो छाता को टिल्ट करेगा तो वो बच्चा बारिश से बच सकता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया, कम ही क्वेश्चन करवाया। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन हम एज अ होमवर्क देना चाहते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे मेरे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम पोस्ट करने वाले हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर बना करके एक फ़ोटो खींच करके आप हमको भेज सकते हो। हम उसको करेक्ट करके आपको वापस देंगे, ठीक है। और उसी टेलीग्राम के ग्रुप पे एक असाइनमेंट भी पोस्ट हो चुका है वेक्टर पे, जिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वेक्टर के, ठीक है। देखो मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम होना चाहिए पढ़ने की लालसा रखना। तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, आप उसको छाप लेते हैं, तो मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा तब आएगा जब आप क्वेश्चन बनाइए, हम उसको करेक्ट करें, आपकी गलती बताएं, बाबू यहाँ गलती किए हो, और बाद में उस गलती को सुधार करके आप हमको दोबारा जब बताएंगे कि हाँ सर वो क्वेश्चन बन गया। और उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बना लिए। दैट्स वाई मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है। सिर्फ यहाँ क्वेश्चंस बना के आपके नोट्स को तैयार करना होता तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब वाले चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा टेलीग्राम का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इस वीडियो को यहीं पे होल्ड कर रहे हैं, आगे वीडियोस आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और घर पे रहिए और
सेफ रहिए। थैंक यू।